जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों। मैं आपके बीच में डॉक्टर सिक्किम नैन शोकन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्शन है जो विधानसभा का है और हम भी भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के कैंडिडेट हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, यदि मैंने समाज के लिए कभी कुछ किया है तो 12 तारीख को मेरी हाथ जोड़कर विनती है, सप्पा खेड़ी आइए ताकि सप्पा खेड़ी से हम ऊंचाना की तरफ रुख करें। और 12 तारीख को हम अपना फार्म भर रहे हैं क्योंकि कुछ समस्याएं थी। बहुत से दोस्तों का, साथियों का लगातार फ़ोन से संपर्क होता रहा कि आप फार्म क्यों नहीं भर रहे, सभी लोग फार्म भर रहे हैं। तो मैं लंबे टाइम से काफ़ी बिजी थी और अब प्रोसेस ये मान सकते हैं कि अब लास्ट टाइम में है, यानी लास्ट स्टेज पे है। आप लोगों को पता है कि किसान आंदोलन के बहुत से मुकदमे मुझ पर थे, पर उनमें टेबल के ऊपर समझौता हो चुका था। पर जब आपकी बहन बेटी ने एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की तो ये वही सरकार है जिसने उन मुकदमे को खड़ा करने का काम किया। पर आपकी बहन बेटी हर समस्या से निकल के उन मुकदमों की जो उचित कार्रवाई थी उसके करके अब आगे की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। यानी 12 तारीख को मैं अपना फार्म भर रही हूँ ऊंचाना, पर मैं रहती सप्पा खेड़ी हूँ। आप लोगों को पता है मैं किसान मजदूर और जवान के घर की बहन बेटी हूँ। मेरे पास इतना टाइम और इतना पैसा नहीं है कि हम एक ताम झाम हम कर पाएँ। मेरे लिए मेरी जनता, मेरा ऊंचाना और मेरा पूरा हरियाणा ही मेरा परिवार है। आज आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है। मैं 12 तारीख को फार्म भरने जा रही हूँ सुबह 10 बजे। तो आप लोग सभी इनवाइट हैं। मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही, मैं आंदोलन लड़ रही हूँ क्योंकि उन 750 किसानों की शहादत को मैं प्रणाम करती हूँ, सलूट करती हूँ। और उन 750 किसानों की शहादत को कहीं ना कहीं मैं इंसाफ देने की कोशिश करूँगी। पर जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसी के अनुसार चलने का काम करूँगी। मेरे देशवासियों, मेरे ऊंचाना वासियों, मेरे हरियाणा वासियों, आपको कभी भी सिक्किम से ना पहले कभी नाराज़गी थी ना आगे नाराज़गी होगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा घर परिवार, मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा ऊंचाना और मेरा हरियाणा पहले है और आगे भी पहले ही रहेगा। यदि परिस्थितियां ऐसी हुई कि जहां से हमें पीछे हटने की ज़रूरत होगी तो मैं आपको वादा करती हूँ ये बेटी आपको कभी भी नाराज़ नहीं करेगी, हताश नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष लिख लिया है और हम चाहेंगे कि इस संघर्ष को आप एक अंजाम की तरफ पहुंचाएं। क्योंकि देखो, हम इलेक्शन लड़ना नहीं जानते, हम आंदोलन लड़ना जानते हैं, हम आंदोलन के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के ऊपर ही मुझे विश्वास है, क्योंकि जो यहाँ तक की लड़ाई थी, यहाँ तक की जो लड़ाई थी वो मैं अकेली लड़ सकूँ थी, पर इससे आगे की लड़ाई मैं नहीं लड़ पाऊंगी। इससे आगे की लड़ाई मैं आज जनता को और ऊंचाना की जनता को खासकर सौंप रही हूँ। ये मेरी लड़ाई नहीं, अब आपकी लड़ाई है, आपके मान सम्मान की लड़ाई है, आपकी नस्ल फसल की लड़ाई है। जैसे फिलहाल मैं थोड़ा सा ऊंचाना की जो स्थिति है उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगी। पूरा हरियाणा से फ़ोन आते हैं, हर जगह से फ़ोन आते हैं, मैडम जी आप क्या करोगे। सही बात तो यह करने के लिए कुछ भी नहीं बचा ऊंचाना के अंदर, क्योंकि हम जो 5 साल से संघर्ष कर रहे थे लोग, वो तो घर बैठने का काम कर रहे हैं अब। पर हम तो आज भी ऊंचाना के अंदर लगातार, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं निर्दलीय ही लड़ रही हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ रही। मेरे लिए सारी पार्टियां चोर हैं और मेरे लिए हर वो इंसान चोर है जो ऊंचाना के हित को ना देख के निजी हित देख रहा है। पहले पार्टियों के झंडे हाथ में थे, अब निर्दलीयों के लिए मैदान में है। निर्दलीय बन के हम संघर्ष कर सकते थे। हमने जहाँ तक यहाँ तक का जो संघर्ष था मैं अकेले कर सकती थी। मैंने कभी समाज की तरफ उंगली करने की या झोड़ी करने की मैंने ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि मैं इस योग्य थी कि मैं सारे खर्चे अपने घर से निकाल सकती थी। पर आज वो दिन आया है कि जो हक की आवाज़ उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दबा दी गई है। क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ से बीजेपी और चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा विजेंद्र सिंह आ गया है। और विजेंद्र सिंह का आपने पता है कहाँ था, कैसे था। ये वही इंसान है जिसने काले कानूनों पे साइन किया था, पर आज कांग्रेस का उम्मीदवार है। ये वही इंसान है
जिसने हाँसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा की थी, पर आज कांग्रेस का उम्मीदवार है और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो ये गलत है। उचाना के अंदर हम नहीं चाहेंगे कि बीजेपी जीते, जेजेपी जीते, और इसके अलावा जो कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेस ने हमारे ऊपर, उचाना के ऊपर थोपने का काम किया है, बार बार समझाने और कहने के बाद भी, एक चौधरी वीरेंद्र सिंह का सपुत्र विजेंद्र सिंह जो परिवारवाद को भी बढ़ा रहे हैं, पैसे को भी बढ़ा रहे हैं, और लगातार भ्रूण हत्या उचाना के अंदर राजनेताओं की हो रही है। तो मेरी एक कोशिश थी, आखिरी कल मैंने सभी उम्मीदवारों को इनवाइट भी किया था घर, कि आप लोग आइए, हम बैठ के बात करते हैं। एक बड़े सिस्टम को हराने के लिए हमें एकता की ज़रूरत है, पर वो लोग नहीं आए। चलो, वो उनकी सोच है, हम कुछ नहीं कह सकते। अब हमारी भी मजबूरी है कि हम फार्म फिल कर रहे हैं 12 तारीख को सुबह 10 बजे, और मैं सप्पाखेड़ी से निकलूंगी उचाना के लिए। तो आप लोग साधारण, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। जिन लोगों को लगता है कि हमने समाज के लिए कुछ किया है, आपको लगता है कि हमने समाज को कुछ दिया है, तो मैं फार्म भरूं, तो आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, और पूरे हरियाणा से मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत है। और उचाना वासियों, आपके लिए आज एक संकट की घड़ी है। एक तरफ वो लोग हैं जो किसान आंदोलन के जिम्मेवार हैं, कहीं ना कहीं उनके सिग्नेचर हैं उस मामले पे, और एक तरफ आपकी बहू, आपकी बेटी है, जिसने लगातार 5 साल सड़कों पे संघर्ष किया, 3 काले कानूनों के लिए, हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए, खिलाड़ी आंदोलन के लिए, अग्निपथ के लिए। ऐसा कोई मौका नहीं जब समाज को मेरी ज़रूरत थी और हम ना आए हूँ। पर आज उचाना की स्थिति बड़ी विकट है। हम फार्म फिल कर रहे हैं, पर यदि हमें ऐसा लगा कि हमारी वजह से विजेंद्र सिंह या जेजेपी कहीं, जेजेपी और जेजेपी तो ख़त्म ही है, इसका तो नाम ही लेना गंदा है, और बीजेपी, यदि ये कैंडिडेट कहीं विनर की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको वादा करती हूँ मैं बैक कदम रख लूँगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा उचाना, मेरा समाज पहले नंबर पर है। दूसरी बात साथियों, मेरा खासकर उचाना वालों से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये जितने भी कैंडिडेट हैं, ना तो ये 5 साल पहले आपके बीच में थे जिस टाइम आप आंदोलन लड़ रहे थे तरह तरह के, और ना ये 10 तारीख के बाद मिलेंगे, पर ये आपकी बहन, आपकी बेटी जब भी आप पुकारोगे इन सड़कों पे ही मिलेगी। तो आप लोगों को अब सोचना है कि आपको डॉक्टर सिक्किम नैन शोगन चाहिए, या बीजेपी चाहिए, या जेजेपी चाहिए, या कांग्रेस का हमारा 750 किसानों की शहादत का जिम्मेवार इंसान को आप वोट दोगे, या वो निर्दलीय है जो कभी पार्टी के भी साथ थे, आज निर्दलीय हैं, किसी के पास पैसा बहुत है, क्योंकि पैसे का भी एक अपना सिस्टम होता है इलेक्शन में, और वो लोग दिखाने का भी काम कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। तो जैसा भी आप लोगों को ये लगे कि एक रास्ता बनाया जाए, तो रास्ता बनाने में हम कामयाब होंगे, पर आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। एक प्रदीप पुनिया जी हैं, तो इन्होंने लिखा, अगर बदलाव लाना है तो सारे मिलकर एक हो जाओ। तो प्रदीप जी, हम आपको बताना चाहते हैं, कल मैंने रात के 10 बजे 11 बजे तक इंतज़ार किया। मैंने सबको बुलाया था कि एक टेबल पर बैठे, टेबल टॉकिंग हो, कुछ समस्याओं का समाधान निकले, और हम सबसे पहले त्याग करने के लिए तैयार थे, क्योंकि जब मैं बुला रही हूँ तो त्याग ही कर रही हूँ, पर कोई नहीं आया। बदलाव की ज़रूरत है, तो इस बहन बेटी को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बदलाव ये लेके आएगी जिन्होंने लगातार डंडे खाए, संघर्ष किया, चोटें खाई, और आज केस भुगत रहे हैं, और लगातार 5 साल से सड़कों की सैर कर रहे हैं। 5-4 महीने से मैं वोट मांगने नहीं आई हूँ, और ऑन द सपोर्ट सरकार, जेजेपी की मैं हल्का अध्यक्ष थी, 20 साल संघर्ष किया पार्टी के लिए इनेलो को, और फिर जेजेपी बनी। 20 साल के बाद सरकार आई थी, और सिक्किम उस सरकार को अलविदा कह के आई है। आप लोगों से निवेदन है, त्याग भी देखिए, सिर्फ पैसा या फिर कुछ दिनों का संघर्ष मत देखिए, वो संघर्ष देखिए उस बहू बेटी का जो 20 साल से लगातार पार्टियों के लिए संघर्ष कर रही थी, और फिर पार्टियों को दरकिनार करके, सरकार को छोड़ के सड़कों को अपने भाग्य में लिखा, अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपनी नस्ल फसल के लिए।
और आज आप कह रहे हैं कि झंडा उठा लें। यदि हम झंडा उठाएंगे तो तिरंगा ही उठाएंगे, खुद का उठाएंगे, या कोई किसान मजदूर की कोई पार्टी होगी तो उसका उठाएंगे। हम किसी का झंडा नहीं उठाएंगे। ये हमारा आपसे निवेदन है, हमें मजबूर मत कीजिए। हम एक होने के लिए तैयार थे, पर यदि कोई कदम आगे ना बढ़ाए तो एक किसके साथ हो आ जाए। तो हम दोबारा से आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आज आपकी बहन बेटी को, आपके परिवार के एक सदस्य को आपकी ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी कि आज तक मैंने कभी नहीं किया और ना मैं कभी कहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पर मैं आज कहूँगी क्योंकि आज बात मेरे मान सम्मान की है, इस उचाना की है, इस हरियाणा की है, उस संघर्ष की है। कहीं ऐसा काम मत कर देना आप लोग कि लोग दोबारा से लोगों की आवाज़ उठाना, बात करना या उसके बारे में सुनना भी पसंद ना करें, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो अपने लड़ाके लोगों को आगे करने का काम करता है, और जो हरियाणा है वो अपने लड़ाके लोगों को मारने का काम करता है। तो आपकी बहन बेटी आपके बीच में है। 12 तारीख को सप्पा खेड़ी आप पहुँचने का काम कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप लोगों के आशीर्वाद की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि ये नस्ल और फसल की लड़ाई सड़क से उठाकर मैं विधानसभा तक लेके जाऊं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों, वंदे मातरम। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।